सिर्फ घर तोड़ा जा रहा है अब्दुल रहमान का, तो आप ये बता रहे हैं कि वो पूरा मोहल्ला इलीगल नहीं है, सिर्फ यही इसका घर इलीगल है। आप होते कौन है हमारे को प्रेशराइज करने के लेजिस्लेचर को? आपको कोई राइट नहीं है लेजिस्लेचर को आप प्रेशराइज करें। नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। सर, वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर वापस से बयान आया है। हाँ, बोलिए। कहा है कि कुछ ही दिनों में वापस बिल लाया जाएगा। अमित शाह को ये जेब नहीं देता कि वो भारत के होम मिनिस्टर हैं। जब स्पीकर ने इसको ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के हवाले किया है और ज्वाइंट वर्किंग कमेटी अपना काम कर रही है और वो रिपोर्ट अभी पार्लियामेंट को आई भी नहीं, अभी से अगर वो कह रहे हैं तो फिर ये तो अमित शाह एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। अमित शाह लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है। एज अ होम मिनिस्टर उनको कोई राइट नहीं है कि आप लेजिस्लेचर को प्रेशराइज करें। आप प्रेशराइज कर रहे हैं लेजिस्लेचर को कि विंटर सेशन में ला लो रिपोर्ट को। आप होते कौन है? भारत में संविधान में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव है। आप एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है अमित शाह। आप होते कौन है हमारे को प्रेशराइज करने के लेजिस्लेचर को? आपको कोई राइट नहीं है लेजिस्लेचर को आप प्रेशराइज करें और आप डरा रहे हैं लेजिस्लेचर को ये कहकर। सर, ये बुलडोजर वाले इशू पे जो सुप्रीम कोर्ट का आया, नेक्स्ट हियरिंग का कुछ नहीं करने चाहिए जो विधायक। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा फैसला है। हम तो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो 1 अक्टूबर को गाइडलाइंस देगा, हम तो बेचैनी से इंतजार में उन गाइडलाइंस के। 1 अक्टूबर तक तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई, आप बुलडोजर को ग्लोरीफाई कर रही थी बीजेपी, संविधान को ग्लोरीफाई नहीं कर रही थी। ग्लोरिफिकेशन ऑफ बुलडोजर हो रहा था। और आप देखिए, अगर किसी एक मोहल्ले में 50 घर है और सिर्फ घर तोड़ा जा रहा है अब्दुल रहमान का, तो आप ये बता रहे हैं कि वो पूरा मोहल्ला इलीगल नहीं है, सिर्फ यही इसका घर इलीगल है। ये कौन सा है? तो नफरत की मिसाल है ये तो कम्युनलिज्म है पूरा ये बीजेपी का। तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कैसे कैसे वाकयात हुए। दिल्ली में देखिए, जो भी सरकार तोड़ना चाह रही है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको, नोटिस देना पड़ेगा आपको। आप मनमानी नहीं कर सकते। कोर्ट का स्टे है तो भी तोड़ दे रहे आप। इलाहाबाद में वाइफ के नाम पे घर है क्योंकि उसने CAA प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, आपने पति को नोटिस दे घर तोड़ दिया आपने। तो ये तो जुल्म है ना। इसमें आप मेरे मालूम था आप पूछेंगे, मेरे जवाब में वो भी शामिल है। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नरेंद्र मोदी 2019 से कर रहे हैं। 2019 में जब उनको दोबारा कामयाबी मिली तो उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की, लोकसभा की लाइब्रेरी में। उसमें तमाम पार्लियामेंट में जितने MPs थे, लोकसभा राज्यसभा, उनके पार्टी के लीडर्स को बुलाया गया। उस मीटिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी पार्टी और लेट हमारे जो CPM के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। आप देखिए कि अगर नेशनल इलेक्शन होगा तो मुद्दा नेशनल होगा, रीजनल इलेक्शन होगा असेंबली का, विधानसभा का, तो रीजनल मुद्दा होगा। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि रीजनल मुद्दा कभी बने ही नहीं। इलेक्शन होगा, अगर हैदराबाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो जाहिर है दिल्ली में जो भी जीत कर जाएगा क्या करेगा। असेंबली का तेलंगाना का इलेक्शन होगा तो भाई आप किसान को क्या देने वाले हैं? हाँ, आप कितने सोशल वेलफेयर के स्कूल्स खोलने वाले हैं? आप हैदराबाद के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? तो बीजेपी यही चाहती है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन करवाकर रीजनल पार्टीज को कमजोर करके रख दिया जाए। और ये बार बार इनका आर्गुमेंट है कि नहीं, हर थोड़े दिन का इलेक्शन हो रहा है।
हर थोड़े महीने के बाद इलेक्शन होना, यह भारत के गरीबों का फायदा है। इसमें फायदा क्यों है बता रहा हूं मैं आपको। जब कभी भी चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी पीछे हटते हैं, जनता के हित में कोई ना कोई फैसला लेना पड़ता है उनको। चाहे पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ उनको किसानों को देना पड़ता है। तो ये इलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो भी सरकार होगी वो हमेशा अपने खड़े हुए रहेगी जनता की खिदमत के लिए। अगर आप 5 साल के बाद पूरा चुनाव कराएंगे तो जनता का जो वोट का बार्गेनिंग पावर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब हरियाणा को चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र को चुनाव हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कितने मर्तबा जाकर महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया बताइए? कितने मर्तबा जाकर ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट का काम मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन डाल रहा हूं। तो इससे भारत के गरीब मतदानों का, स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप एक लेजिस्लेचर का एक टाइम है। अब तेलंगाना का इलेक्शन होगा 28 में, पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा 29 में, अब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा अभी नवंबर में, 5 साल के बाद होगा, 29 में होगा, बिहार का इलेक्शन होगा बाद में होगा। आप कैसे सबको उसका टाइम कैसे खत्म करेंगे? आप होते कौन है टाइम खत्म करने वाले? एक लेजिस्लेचर होगा, विधानसभा, तो उसका टाइम होगा ना, टाइम पर चलेगा, वो अपने टाइम पर खत्म होगा। आप कौन होते उसका टाइम खत्म करने के लिए? अब जीएचएमसी का है, अब उसका टेन्योर खत्म होने वाला है। आप बोलेंगे नहीं हम एक साथ कैसे कराएंगे? आप क्यों कराएंगे? अच्छा, बीच में अगर सरकार गिर गई क्या करेंगे आप? फिर क्या करेंगे आप? तो ये भारत के जमहूरियत के लिए, भारत की फेडरलिज्म के लिए, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए ये ठीक नहीं है और गरीब जनता के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है। पैसे तो हर इलेक्शन के लिए अलॉकेट होते हैं ना। विधानसभा बिहार का या हरियाणा का हो रहा है, उसके लिए कश्मीर का हो रहा है तो पैसे अलॉट हो रहे हैं, महाराष्ट्र का पैसे अलॉट होंगे और फिर उसके बाद झारखंड का पैसे अलॉट होंगे। तो ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत